हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके प्रेम पारिक में। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, मेवाड़ केसरी कहा जाता है, वीर शिरोमणि कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल जुन्नी कचहरी 9 मई 1540 को हुआ था। राज्याभिषेक गोगुंदा उदयपुर में हुआ था 1572 ईस्वी में, और अकबर द्वारा 4 संधि प्रस्ताव भेजे गए। उसके बावजूद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो आगे एक युद्ध होता है, आज हम उसी युद्ध की चर्चा करेंगे जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह 21 जून 1576 ईस्वी को माना जाता है। अब हम हल्दी घाटी मैदान में पहुंचने से पहले की रणनीति क्या होती है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक मैप के आधार पे आपको समझाने की कोशिश की है। इससे ऊपर है वो जयपुर है, उसमें मानसिंह फर्स्ट है, वो अकबर की सेना का नेतृत्व करता है। और इधर देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज आकृति का जिला है अजमेर, उसमें मेघनीज दुर्ग है जो अकबर का किला कहा जाता है, अकबर का शास्त्रागार कहा जाता है, दौलत खाना कहा जाता है। और मुस्लिम पद्धति में राजस्थान का बना हुआ एकमात्र दुर्ग है, वो है मेघनीज दुर्ग। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनाई गई। और इधर आयत की आकृति का एक जिला है, वह है भीलवाड़ा, उसमें एक स्थान पड़ता है मांडलगढ़, वहाँ पे सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया। चलो दोस्तों, अब हल्दी घाटी के मैदान में प्रवेश करते हैं। चलो दोस्तों, अब हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा करते हैं। हल्दी घाटी का मैदान खमनोर की पहाड़ी व गोगुंदा की पहाड़ी के बीच का मैदान हल्दी घाटी का मैदान। वहाँ पे दोस्तों युद्ध होता है 18 जून 1576 ईस्वी को। देखिए दोस्तों, एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना, एक तरफ मानसिंह की सेना। मानसिंह को अकबर का दत्तक पुत्र कहा जाता है, इसे फर्जंद की उपाधि प्राप्त होती है, और सबसे ज़्यादा 7000 की मनसबदारी है वो मानसिंह को प्राप्त होती है। और मानसिंह के साथ में एक सहयोगी आता है, उसका नाम है आसफ खां। मानसिंह का हाथी का नाम मर्दाना हाथी, मैं से याद रख सकते हैं, मानसिंह मर्दाना हाथी। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है राम प्रसाद। और एक बार इसे अकबर भी पाना चाहता था, इसलिए इसका नाम अकबर ने पीर प्रसाद रख दिया। और महाराणा प्रताप की घोड़े की बात करते हैं, चेतक पे असवार यो महाराणा प्रताप। अब दोस्तों, महाराणा हल्दी घाटी युद्ध में क्या होता है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप है वो चेतक पे सवार हो जाते हैं, और चेतक है वो मर्दाना हाथी के सूंड पे दोनों पैरों को रख देता है। और उसी समय महाराणा प्रताप अपने भाले से वार करता है, और मानसिंह का है वो अंगरक्षक मारा जाता है। और चेतक को लगता है कि मानसिंह मर गया और अपना वार है वो सफल हो गया, इसलिए वो अपने पैरों को नीचे करता है। तो हाथी की सूंड पे एक जहरीला चाकू लगा होता है, उससे क्या होता है कि चेतक के पैरों में कट पड़ जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है, और उसे पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। उसी समय महाराणा प्रताप को शाही सेना घेर लेती है। तो उस टाइम झाला बिद्दा आते हैं और महाराणा प्रताप से कहते हैं कि आप युद्ध से बाहर चले जाइए, आपका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो झाला बिद्दा है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज चिन्ह है वो किसने धारण किए, तो झाला बिद्दा ने। तब महाराणा प्रताप राज चिन्ह झाला बिद्दा को देखकर वो हल्दी घाटी से बाहर निकल जाते हैं और कोल्लारी गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन बीच में चेतक की मृत्यु हो जाती है बलीचा गांव में, वहाँ पे ही चेतक का स्मारक बना हुआ है। तो ये अकबर के हाथी का नाम भी पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है हवाई। और चर्चा करते हैं दोस्तों, हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? हकीम खां सूरी ने किया। एकमात्र मुस्लिम सेनापति महताब की सेना में था। और चंद्रावल भाग का नेतृत्व
पीछे की बाग का नेतृत्व राणा पुंजा भील ने किया और राचिन झाला बिड्डा ने दान किया। चेता का स्मारक कहाँ है? बलीचा गांव राजसमंद में। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध को क्या क्या नाम दिए गए। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ की थर्मोपली कहा गया। अब्बुल फजल के अनुसार खमनोर का युद्ध कहा गया। बंदायूनी जिसने गोगुंदा का युद्ध कहा, और बंदायूनी ने अपने ग्रंथ में मुंतखाब उल तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया। और बादशाह बाग का युद्ध किसने किया? किसने कहा? आदर्श लाल श्रीवास्तव ने। और रक्तलाई का युद्ध कहा गया, बनास का युद्ध कहा गया, हाथियों का युद्ध कहा गया, निर्णायक युद्ध कहा गया। निर्णायक युद्ध क्यों कहा गया दोस्तों? कि अकबर ने तो अकबर जीता और न महाराणा प्रताप ने दीनता स्वीकार की, इस प्रकार ये अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। तब इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं पहुंचा तो मान सिंह वो अकबर के पास गया, तो अकबर मान सिंह से गुस्सा हुआ और मान सिंह से मनसबदारी है वो छीन ली। तो ये था दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।